पेट्रोल 5 रुपये 44 पैसे फी लीटर महंगा। 1 लीटर पेट्रोल 316 रुपये 15 पैसे का हो गया। डीजल की कीमत में 31 रुपये 5 पैसे इजाफा। नई कीमत 354 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गई। मिट्टी का तेल भी 34 रुपये 33 पैसे महंगा कर दिया गया। नई कीमत 276 रुपये 66 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतें 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल होंगी। आवाम पर महंगाई का बोझ बढ़ाया जा रहा है। हुकूमत रिलीफ दे। पेट्रोल और डीजल की कीमत में फिर इजाफे पर आवाम बरहम। कहते हैं कीमतें बढ़ाकर मुश्किलात में इजाफा किया जा रहा है। हुकूमत कुछ तो आवाम का ख्याल करे। तेल मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोल पंप मालिकान ने हुकूमती ऐलान मुस्तरद कर दिया। चेयरमैन पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन ने कहा, हुकूमती फैसले से ऑयल टैंकर तरसील और कीमतों का निज़ाम मुतासर होगा। फैसला वापस ना लिया तो हड़ताल करेंगे। पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट अलायंस की पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की मजम्मत। गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 15% इजाफे का ऐलान कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन रोजाना की बुनियाद पर करने का ऐलान। ओगरा हुकूमत से पूछे बगैर कीमतों का यौमिया तयन करेगा। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक की वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, पेट्रोल डीजल की यौमिया कीमत का बेंचमार्क 7 दिन की औसत कीमत होगी। रोजाना वेबसाइट पर कीमतें अपडेट होंगी। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोल की नाजायज मुनाफाखोरी पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तारीख इस हुकूमत, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को अच्छे अल्फाज में याद रखेगी। अता तारड़ ने कहा, सब चाहते हैं जंग के शोले ठंडे हों, दुनिया में मौशी इस्तेहकाम आए। रोजाना की बुनियाद पर उतार चढ़ाव में कीमतें कम हुई तो आवाम को भी फौरी रिलीफ मिलेगा। ये तासुर गलत है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियां नाजायज मुनाफा कमा रही हैं। मुनाफा कमाना हर किसी का हक, लेकिन किसी को जखीरा अंदोजी करने की इजाजत नहीं। रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन रोजाना लूटमार और आवाम की जेब पर डाका डालने का हरबा है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नेमुर रहमान की हुकूमती फैसले पर शदीद तनकीद। कहा, हुकूमत कीमतों में इजाफे के बजाय लेवी के नाम पर भत्ताखोरी क्यों खत्म नहीं करती। नाकाम हुकूमत अपनी नाकामी का बोझ मुसलसल आवाम पर डाल रही है। अमरीकी फौज की मुसलसल 7वीं रात ईरान पर बमबारी। ईरानी मीडिया के मुताबिक अहवाज पर मिसाइल हमला किया गया। लाज, जासा, गियस, खुरमाबाद और सिरक में धमाके सुने गए। अमरीकी हमलों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। 3 शहरी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है, ईरानी निगरानी के मराकज़, अस्करी लॉजिस्टिक्स को तबाह कर दिया गया। जेर जमीन हथियारों के जखीरों को भी निशाना बनाया गया। ईरान का जवाबी वार। कुवैत, बहरीन, उर्दन ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। बहरीन में ड्रोन्स के डिपो और मसनूई जहानत के मरकज़ को बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से तबाह कर दिया गया। कतर में अमरीका की अल उदैद एयरबेस को भी निशाना बनाया गया। उर्दन का कहना है, ईरान से दागे गए मुतादिद मिसाइल मार गिराए हैं। कुवैती वजारत दिफा की ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स के मुतादिद फौजी मराकज़ और अहम तनसीबात को निशाना बनाने की तस्दीक। कहा, ईरानी हमलों में बिजली और डिसैलिनेशन प्लांट समेत अहम तनसीबात को निशाना बनाया गया। मुतादिद ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन्स को फिजा में तबाह भी कर दिया गया। हमलों के बाद कुवैत एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी तौर पर रोक दिया गया। अमरीका को फौजी अड्डे देने वाले ममालिक मुनासिब जवाब के लिए तैयार रहिए। शहरी दिफा के इकदाम फाल और शहरियों को मुमकिन फौजी अहदाफ से दूर रखें। पासतराने इनकलाब ने खबरदार कर दिया। कहा, वक्त आने वाला है जब ईरानी फौज अमरीकी सेंट्रल कमांड के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करेगी। ईरानी बहरिया की अमरीकी अफवाज की नकलो हरकत और फौजी साजो सामान पर नजर है। खित्ते के पानियों में अमरीकी सेंटकॉम के खिलाफ ऑपरेशन करीब है। इंतजार करें और देखें। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमरीकी हमले फौरी रुकवाने का मुतालबा। ईरानी मंदूब अमीर सईद रवानी का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल के सदर को खत। हुर्मुज़गान के जनूबी सूबे में पुलों, रेलवे स्टेशन और रिहायशी इलाकों पर मुबैना अमरीकी हमलों की तफसीलात का बयान किए।
सईद ईरानी ने कहा, शहरी इमलाक खासतौर पर अहम ट्रांसपोर्ट और रेलवे नेटवर्क को बार बार निशाना बनाना जंगी जराइम के जुमरे में आता है। वाशिंगटन को जानी नुकसान, जख्मियों, बुनियादी ढांचे की तबाही, माहौलियाती नुकसान और दीगर नतायज का मुकम्मल तौर पर जिम्मेदार करार दिया जाए। अमरीकी फौज ने ईरान में सिर्फ फौजी अहदाफ को निशाना बनाया है, शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले नहीं किए। व्हाइट हाउस की तर्जुमान एना कैली का कहना है, ईरान ने आपने हुर्मुज़ में ज़्यादातर बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया। ऐसे हमसाया ममालिक पर भी हमले किए जिनका इस तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सेंट्रल कमांड को हिदायत दी है, ईरान की हमला करने की सलाहियत को महदूद किया जाए और ईरानी हुकूमत को इसके इक़दामात पर जवाबदेह ठहराया जाए। अमेरिकी फौज की मुआवनत और रहनुमाई ने अबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले 4 जहाज़ों को रोक दिया। पास दौरान इनकलाब का दावा, ईरानी फोर्सेस के मुताबिक मिसाइल और ड्रोन के मुश्तरका ऑपरेशन में जहाज़ों को रोका गया। जहाज़ मालिकान को खबरदार करते हुए कहा, इस इलाके से गुजरने के हवाले से पास दौरान इनकलाब की जानिब से दी गई हिदायत और ऐलान की पाबंदी करें। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान दिफाई माहदे में तौसीब पर इब्तदाई मुज़ाकरात। कुवैत दिफाई ताउन को सऊदी अरब तर्ज पर वुसअत चाहता है। खबर रसा इदारे रॉयटर्स का दावा, बताया कुवैत ने पाकिस्तानी फौज, लड़ाका तैयारों, ड्रोन्स और फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम में दिलचस्पी जाहिर की। पाकिस्तान दिफाई ताउन के बदले तवानाई शोबे में शिराकत चाहता है। कुवैत की पाकिस्तान में डीजल के लिए बॉन्डेड फ्यूल स्टोरेज मनसूबे में दिलचस्पी। बहरीन भी पाकिस्तान से दिफाई माहदे में दिलचस्पी रखता है। उर्दन ने पाकिस्तान से असलहा और अस्करी तरबियत के माहदे में दिलचस्पी जाहिर की। अमरीका ईरान कशीदगी में कमी के बाद मुज़ाकरात में तेजी आने का इम्कान। बलोचिस्तान हुकूमत और धरना कमेटी में मुज़ाकरात कामयाब, मुआहिदा तय पा गया। ज़ियारत वाक़े की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान की सरबराही में अपोजिशन और शहदा के लवाहिकीन का मुश्तरका इजलास हुआ। लवाहिकीन की कफालत बच्चों की तालीम और मुआवजा पॉलिसी के मुताबिक फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है, शहदा की कुर्बानियाँ कौम का फ़ख्र है, उनकी याद हमेशा दिलों में जिंदा रखी जाएगी। हुकूमत मुआहदे के तमाम निकात की बरवक्त तकमील के लिए इक़दाम करेगी। वज़ीर आला के मुआवने खुसूसी शाहिद रिंद कहते हैं, अहम शाहराहों को शहदा के नाम से मंसूब करने का हुक्म हो चुका। जुडिशल कमीशन के लिए बलोचिस्तान हुकूमत आइंदा 24 घंटे में खत लिखेगी। तू इस बात पे आज भी कायम हो, रावला कोट के अवाम कश्मीरी नहीं, कोटली के अवाम कश्मीरी नहीं, मीरपुर के अवाम कश्मीर के नहीं, ये वजारत आपको छोड़ना पड़ेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को बाज़ाब्ता खुद क्लैरिफाई करना चाहिए, क्या ये वफाकी हुकूमत का पॉलिसी है जो आपका वजीर दिफा कह रहा है या नहीं। अगर आपका पॉलिसी है तो रखे उसको, अगर आपका पॉलिसी नहीं है तो लात मार के बाहर निकालो। ख्वाजा आसिफ को लात मारकर काबीना से निकाले, बिलावल भुट्टो का वज़ीर आज़म से मुतालबा। चेयरमैन पीपी ने कहा, ये कौन सा शेर है जिसने कई इलाकों को कश्मीर का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म वजाहत करें या वफाकी वजीर का बयान हुकूमती पॉलिसी है। अगर ये पॉलिसी नहीं तो वज़ीर दिफा को काबीना से लात मारकर बाहर निकाला जाए। रियासत पाकिस्तान आपने हुर्मुज़ खुलवा सकती है तो दरख्वास्त है, मेरा कश्मीर बंद है, उसे खोलें। जब सियासी बहरान बढ़ता है तो गैर जमहूरी कुव्वतों को दखल अंदाजी का मौका मिल जाता है। एहतजाज करने वाले बातचीत को तैयार हैं तो वफाक भी कार्रवाइयाँ रोके। कश्मीर की सूरत हाल का नुकसान सिर्फ कश्मीरी उठा रहे हैं। हम खिदमत की सियासत पर यकीन रखते हैं, सियालकोट में इनकलाबी तब्दीलियाँ लाएंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं, फ़ौज की क़यादत का खुसूसी तौर पर शुक्रगुजार। फ़ौजी क़यादत ने ज़ाती दिलचस्पी लेकर इस शहर के लिए किरदार अदा किया। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है, आज़ाद कश्मीर में शेर आ चुका है। 27 जुलाई को वोट के हर बॉक्स से शेर निकलेगा। जो कहते हैं पाकिस्तान से खुद मुख्तारी चाहते हैं, वो कश्मीर की तरक्की के दुश्मन हैं।
26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब इश्तिहारी करार। इस्लामाबाद सेशन अदालत ने उमर अयूब के दायमी वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। अदालत की जानिब से तलबी के बावजूद उमर अयूब गैर हाजिर रहे। उमर अयूब पर थाना सेक्रेटेरिएट में दफा 144 की खिलाफ वर्जी और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। सिंध हुकूमत का दोहरा मयार। कराची में शाहीन कॉम्प्लेक्स के करीब SPCA ने जिस इमारत को इंतहाई खतरनाक और मखदूश करार दिया, वहां दूसरे महकमे ने मनोवजनी बिलबोर्ड लगवा दिया। इमारत में जगह जगह दरारें, किसी भी वक्त गिरने का खतरा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने अपने फाइनल नोटिस में लिखा, इमारत की मुरम्मत मुमकिन नहीं, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। सख्त इंतबाह के बावजूद किसी महकमे ने इश्तिहारी बोर्ड लगाने की इजाजत दी, सवालात उठ गए। पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए माहौल साजगार है। चीन के सरमायाकार पाकिस्तान में मौजूद मौके से फायदा उठाएं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का B2B कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, चीनी सरमायाकारों के ताउन से पाकिस्तान में शोबा सेहत में इनकलाब लाया जा सकता है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का 10 cc से कम मैनुअल सिरिंजों पर पाबंदी का फैसला। आइंदा साल 1 जनवरी से मार्केट में ऑटोलॉक सिरिंजेस ही फरोख्त हो सकेंगी। मैनुअल सिरिंजेस पर पाबंदी के फैसले का इत्तलाक इंसुलिन सिरिंजेस पर नहीं होगा। 31 दिसंबर तक मैनुअल सिरिंजेस को सेफ्टी इंजीनियर्स डी रिव्यूज प्रोविजन पर तब्दील करना होगा।